हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कुछ और नए वर्ड्स के बारे में जिनको होमोनिम्स कहा जाता है। लेकिन ये इसमें एक ध्यान क्या रखना है कि इनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन मीनिंग जो है वो अलग होगा। दिखने में एक जैसे हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड लेते हैं, ये है, देखो इसमें झुक करके प्रणाम कर रहा है और ये जो है ये धनुष है। तो ये जो है इसको कहा जाता है इंग्लिश में बो, BOW, बो। बो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, झुकना, नमस्कार करना या झुकने को बहु कहा जाता है। और ये धनुष है, धनुष को भी बहु कहा जाता है। फिर ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको ये जो टाई की तरह कुछ लोग लगाते हैं गले में, इसको भी इंग्लिश में बहु कहा जाता है, बहु। अगला वर्ड अब हम देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये एक निशान ये बना हुआ है और एक इधर जो है ये बना हुआ है। तो ये इसको इंग्लिश में दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड है जिसको बोला जाता है RIGHT, राइट। इस राइट का मतलब हो गया दायां। जिस हाथ से आप लिखते हैं, कुछ लोग दाएं से ही लिखते हैं, कुछ बाएं से लिखते हैं, पर ज़्यादातर जो कॉमन जो लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड, दाएं तरफ जाना। और ये जो है इसका मतलब होता है सही या कॉपी चेक कराना कि बिल्कुल सही है ये चीज़, तो उसको भी कहते हैं राइट। ये जो टिक मार्क लगा हुआ है इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वर्ड है ये, इसमें ये देखो देख रहा है, बाइनोकुलर लगा करके ये देख रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये काट रहा है। तो इस देखने को और काटने का जो ये आरी है, जो ये दिख रही है आपको, इन दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है SAW, सॉ। ये जो है सी की सेकंड फॉर्म है। पास्ट टेंस के अंदर सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, जिसका मतलब होता है देखना या देखा था, पास्ट टेंस में। और इसका मतलब हो गया आरा, या फिर जो आरी जो काटने के काम आती है उसको बोला जाता है सॉ। नेक्स्ट है हमारे पास में 3 इमेजेस है, वैसे अभी पहले 2 पे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में वर्ड है SPRING। अब स्प्रिंग का क्या, ये स्प्रिंग हो गया, बसंत ऋतु आती है अपने, उसको बोला जाता है बसंत ऋतु, भी एक मौसम का नाम हो गया स्प्रिंग। एक इसको स्प्रिंग ही बोलते हैं सब, ये जो गोल गोल पेन के अंदर कई जगह लगी रहती है, जालीदार स्प्रिंग। और ये स्प्रिंग है, छोटा सा कोई फव्वारा या झरना टाइप जो निकल रहा होता है उसको भी जो है स्प्रिंग कहा जाता है। पहाड़ियों के अंदर से जो पानी बहता है ज़मीन के अंदर से होकर के, उसको भी स्प्रिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये दोनों एक जैसी इमेजेस हैं, ये रही और एक ये रही, तो इसको बोला जाता है रिंग। घंटी बजने को भी, घंटी बजना जो है कोई भी क्लॉक के अंदर या कहीं पर भी घंटी बजना, जैसे फ़ोन बोलते हैं ना, फ़ोन में रिंग आ रहा है तो वो रिंग। और एक ये रही रिंग, इस रिंग को बोलेंगे अंगूठी। नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में 2 इमेजेस और हैं, इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोला जाता है वेव, WAVE, वेव। अब इस वेव का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है ये वाली जो इधर है इसको बोला जाता है लहर। समुद्र के अंदर जो बड़ी बड़ी लहर उठती है उसको वेव। और किसी की तरफ हाथ हिला करके इशारा करना, बाय बाय करना, टाटा करना, ये वाला जो है इसको बोलते हैं वेव करना। नेक्स्ट अब हमारे पास में ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है, एक पेन है, PEN, पेन। पेन जो होता है बेसिकली एक तो लिखने के काम आता है, वो हो गया। और एक जो ये जो दिख रहा है आपको, ये बाड़े टाइप, मुर्गियों को या ये भेड़ों को रखने के लिए बाड़े टाइप जो बनाया जाता है, उसको भी इंग्लिश में पेन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब यहाँ पे ये बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, आप लोग मैच खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, तो इसको तो बैट कहते ही हैं। लेकिन ये जो पक्षी दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो पक्षी है, इसको बोला जाता है चमगादड़, जिसको हम लोग कहते हैं उल्टा लटका रहता है रात में, है ना, उड़ते रहते हैं, ज़्यादातर ये रात को ही निकलते हैं। इसको भी इंग्लिश में बैट कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब ये दिख रहा है आपको कि क्या चीज़ें, ये कुत्ता भौंक रहा है और ये पेड़ की छाल है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है BARK, बार्क। यानी ये तो होगी पेड़ के ऊपर जो परत सी होती है उसको बोलते हैं छाल, और इसको बोला जाता है जो कुत्ते को भौंकने को भी जो है क्या बोला जाएगा, बार्क। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके ही सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। थैंक यू।